एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज आपका जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 3, धातु एवं अधातु, यानी मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, ये मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो। क्लियर? तो मैं आपका थोड़ा सा वो नॉलेज रिकॉल करा रही हूँ। तो देख लीजिए, आप जानते हैं कि जो हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ में बहुत सारे टाइप के सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं। क्लियर? उन पदार्थों में से कुछ तो ऐसे होते हैं जो नेचुरल होते हैं और कुछ आर्टिफिशियल होते हैं। आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड होते हैं। क्लियर? तो जो सब्सटेंसेस हमारे आर्टिफिशियल होते हैं वो तो मैन मेड हो गए। जो नेचुरल होते हैं उन्हें हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर? फर्स्ट हो गया मेटल एंड दूसरा नॉन मेटल। तो यही हमारा चैप्टर है। एक्चुअली क्या है कि जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, एक तरीके से मेटल्स कहा जा सकता है। ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। क्लियर? तो जो मेटल्स हैं वो मतलब जितने भी तरीके के जो एलिमेंट्स हैं पूरी अर्थ में, जो नेचुरल अकरिंग है, मतलब जो प्रकृति में पाए जाते हैं, वो हमारे लगभग 92 हैं। मतलब 92 एलिमेंट्स हमारे आज तक जो हमारी मतलब एक रिकॉर्ड है साइंस में, तो 92 प्रकार के जो एलिमेंट्स हैं वो हमें प्राप्त हो चुके हैं। ठीक है, उन 92 में से जो 70 हैं वो हैं आपके मेटल। वो क्या हैं? मेटल हैं, यानी 72 मेटल हैं और बाकी जो बचे यानी 22 वो क्या हैं? नॉन मेटल्स हैं। क्लियर? तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमारा चैप्टर किस चीज़ से संबंधित है, मेटल एंड नॉन मेटल्स क्या हैं। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है धातु एवं अधातु, यानी मेटल एंड नॉन मेटल। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि जो धातु है, मतलब जो मेटल एंड नॉन मेटल है, वो क्या होते हैं। एक्चुअली उनके गुण धर्मों के आधार पर उनके कुछ कैरेक्टर होते हैं, कुछ विशेषताएं होती हैं, उनके आधार पर हम धातुओं और अधातुओं को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि एलिमेंट्स को हम डिवाइड कर दे। एलिमेंट्स की जो गुणधर्म होते हैं, जो उनकी विशेषताएं होती हैं, उनके आधार पर हम उन्हें एलिमेंट्स को दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, मेटल एंड नॉन मेटल, यानी धातु और अधातु में। तो उनकी कुछ विशेषताएं हैं, धातुओं की क्या होती हैं, अधातुओं की क्या होती हैं, वो हम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल में पढ़ेंगे। क्लियर? तो आप जैसे जानते हैं कि कुछ मेटल्स के नाम आप जानते हैं, जैसे आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सब क्या हैं? कुछ मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स में क्या हो गया? जैसे कोल हो गया आपका, प्लास्टिक, ये सब क्या हैं? नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, और सल्फ़र हो गया, ये सब आपके क्या हैं? नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल हैं। क्लियर? तो जो हमारा सिलेबस में है वो है डायरेक्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, यानी धातु और अधातुओं के भौतिक गुण आप समझ गए। ये चीज़ें मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप 10th स्टैंडर्ड में हो और आपने प्रीवियस क्लासेस में ये मेटल एंड नॉन मेटल से रिलेटेड बहुत सारी चैप्टर पढ़ चुके हो। आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर? तो भौतिक मतलब क्या होता है? फिजिकली कैसे दिखते हैं वो, फिजिकली उनका कैसा अपीयरेंस होता है, फिजिकली उनका टच कैसा होता है, फिजिकली उनके और कैसे मतलब कैसे एग्जिस्ट करते हैं वो। ठीक है, किस तरह से रहते हैं। तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब जो हमें दिखती हैं। ठीक है, जिन्हें हम डायरेक्टली फिजिकली उनको देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, ये सब क्या हो गया? फिजिकली। तो हम यहाँ पे हम उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं कैरेक्टर को डिस्कस करेंगे जो कि मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी हैं। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है धात्विक चमक। अब जो चमक होती है जिसको कहते हैं लस्टर, जिसको क्या कहते हैं? लस्टर। तो जो धातुएं होती हैं, मतलब जो मेटल होती हैं, उनमें शाइननेस होती है, शाइनी होते हैं, वो चमकीले होते हैं।
ठीक है। इसके जस्ट अपोजिट जो धातुएं होती हैं उनमें वो डलनेस होती है, उनमें शाइनीनेस नहीं होती है, मतलब वो चमकदार नहीं होते हैं। क्लियर, ये पहली प्रॉपर्टी हो गई, पहली फिजिकल प्रॉपर्टी होगी। देखने में धातुएं कैसी होती हैं, चमकदार होती हैं, किसकी अपेक्षा, अधातुओं की अपेक्षा। क्लियर, पर क्योंकि हर जगह एक्सेप्शन केस होते हैं, ठीक है, एक्सेप्शन केस होते हैं, अपवाद होते हैं, तो इसमें भी है कि आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीली होती है। जो आयोडीन है वो अधातु है, बट वो उसमें चमकीलापन होता है, वो बहुत शाइनी होता है, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी कि धात्विक चमक धातुओं में होती है और अधातुओं में नहीं होती है। क्लियर, पहली प्रॉपर्टी हुई। दूसरी प्रॉपर्टी आपकी कठोरता यानी हार्डनेस। कठोरता मतलब हार्डनेस। तो जो हार्डनेस होती है वो सामान्यतः जो धातुएं होती हैं वो हार्ड होती हैं। सामान्यतः अगर हम धातुओं की बात करें तो कैसी होती हैं, हार्ड होती हैं। पर मैंने आपको बताया था कुछ ना कुछ एक्सेप्शन केस होते ही हैं। तो जैसे लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि इन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। क्लियर, समझ में आ गया होगा। दूसरी प्रॉपर्टी कठोरता यानी हार्डनेस। तो जो धातुएं होती हैं वो क्या होती हैं, सामान्यतः जनरली क्या होती हैं, जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। बट कुछ एक्सेप्शन केस है, कुछ धातुएं हैं जो कि हार्ड नहीं होती हैं, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया और लिथियम हो गया। क्लियर, अब अधातुओं में, अब जो अधातुएं होती हैं यानी जो नॉन मेटल्स होते हैं वो कठोर नहीं होते, सॉफ्ट होते हैं। बट इसमें भी एक्सेप्शन केस है। इसमें आपने हीरा सुना होगा, डायमंड, जो कि कार्बन का अपरूप है, ठीक है, कार्बन का ही एक रूप है। तो उसको वो क्या होता है, वो बहुत कठोर होता है। वो क्या होता है, कठोर होता है और प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एक कठोर पदार्थ है, या यूँ कहें, हाँ, कौन, हीरा, डायमंड। क्लियर, सेकंड प्रॉपर्टी भी आपको समझ आ गई, हार्डनेस, कि मेटल क्या होते हैं, सामान्यतः हार्ड होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, ठीक है। बट जो नॉन मेटल होते हैं वो हार्ड नहीं होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, लेकिन कुछ हार्ड होते हैं। क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट है रूप यानी मतलब उसका कैसे दिखते हैं, किस तरीके की उनकी स्टेट होती है, ये, ठीक है। तो धातुएं कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाई जाती हैं। जो धातुएं होती हैं मतलब उनकी स्टेट, रूप का मतलब क्या हुआ, स्टेट, अवस्था, ठीक है। रूप को हम क्या बोल सकते हैं, अवस्था बोल सकते हैं। अवस्था यानी स्टेट, आप जानते हैं, ठीक है। तो जो धातुएं होती हैं हम रूप को अवस्था भी लिख सकते हैं। क्लियर, रूप को हम क्या लिख सकते हैं, अवस्था भी लिख सकते हैं, यानी किस स्टेट में वो पाई जाती हैं। तो जो धातुएं होती हैं वो सामान्यतः कमरे के टेम्परेचर पर, मतलब एक नॉर्मल टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में पाई जाती हैं। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन केस है, मरकरी आप जानते हैं, मरकरी एक ऐसी धातु है, एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। जो कैसे स्टेट में पाई जाती है, लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि उस धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, तो दैट इज मरकरी। क्लियर, ओके। अब अधातुओं की स्टेट देख लेते हैं, उनकी अवस्था देख लेते हैं। तो जो अधातुएं होती हैं वो ठोस, गैस की स्टेट में पाई जाती हैं, मतलब ठोस में भी पाई जा सकती हैं और गैसीय स्टेट में भी पाई जा सकती हैं, ठीक है। केवल ब्रोमीन को छोड़कर जो तरल रूप में पाई जाती है। देखिए यहाँ पर भी एक्सेप्शन मिल गया आपको कि जो अधातुएं हैं वो क्या हैं, ठोस में भी पाई जाती है और गैसीय स्टेट में पाई जाती हैं, ठीक। तरल में कोई नहीं पाया जाता, बस एक को छोड़ के, किसको, ब्रोमीन को छोड़ के। तो ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। क्लियर, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थर्ड प्रॉपर्टी भी, रूप को आप अवस्था भी लिख सकते हैं, स्टेट भी लिख सकते हैं। क्लियर, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो जो स्टेट होती है मेटल की वो क्या होती है, जनरली सॉलिड स्टेट होती है, मरकरी को छोड़कर। मरकरी लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। क्लियर, बट जो नॉन मेटल्स होते हैं दे आर फाउंड इन सॉलिड एंड गैसेस स्टेट। क्लियर, बट जो ब्रोमीन होती है वो क्या होती है, लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। क्लियर, ओके।
अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल की, दैट इज़ आघातवर्ध्यता। आघातवर्ध्यता का मतलब हुआ कि जिसको पीट कर हम कुछ एक मतलब जैसे मेटल को हम पीटते हैं ना, हथौड़े से मारते हैं, तो उसको एक प्रॉपर शेप में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, एक पतली चादर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आघातवर्ध्यता। क्लियर? तो कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो कुछ धातुएं कौन कौन सी हो गई, जैसे गोल्ड भी कर सकते हो आप, लोहा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी धातुएं हैं जिन्हें हम पीट करके पतली चादर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। अधातुएं आघातवर्ध्य नहीं होती हैं। जो अधातुएं होती हैं उन्हें आप पीटना स्टार्ट कर दोगे अगर, तो वो टूट जाएंगी। कि ठीक है, तो इनमें ये आघातवर्ध्यता की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है। तो फोर्थ प्रॉपर्टी भी आपको समझ आ गई होगी कि जो मेटल्स होती हैं वो आघातवर्ध्यता होती हैं। आघात मतलब चोट लगाना, और वो चोट लगने पर टूटते नहीं हैं, फैलते हैं, तो इसको बोलते हैं आघातवर्ध्यता। और जो नॉन मेटल्स होते हैं यानी जो अधातुएं होती हैं, उन्हें अगर चोट लगाई जाए तो वो टूट जाते हैं। इसका मतलब उनमें आघातवर्ध्यता का जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो नहीं पाई जाती है। क्लियर? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा ये 4 प्रॉपर्टीज़। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जो 4th प्रॉपर्टी है वो है तन्यता। तन्यता का मतलब क्या हुआ, एक तरीके से पतले तार के रूप में कन्वर्ट करना। ठीक है, पतले तार के रूप में किसी भी मेटल को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको क्या कहते हैं, तन्यता। तो तन्यता को क्या बोलते हैं, डक्टाइल। तन्यता को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब हुआ कि मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी जो कि पतले पतले तारों में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखे होंगे, बहुत सारे तार देखे होंगे आपने, जैसे कॉपर वायर, इसका बेस्ट एग्जांपल कॉपर वायर। आपने जब आप घरों में देखते हो कि जो हमारे तार होते हैं, बिजली के जो वायर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, वो कॉपर से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब हम इस रूप में मेटल को कन्वर्ट कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, तन्यता यानी डक्टाइल। क्लियर? जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो तन्य नहीं होते हैं। अगेन वही कि जब हम धातुओं को तार के रूप में कन्वर्ट करते हैं, बहुत पतले वायर के रूप में कन्वर्ट करते हैं, तो उनको थोड़ा शेप देनी पड़ती है, तोड़ना मोड़ना ऐसे करना पड़ता है, पीटना पड़ता है। बट जो नॉन मेटल होते हैं उन्हें ऐसे करेंगे तो वो टूट जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो क्या होते हैं, मोस्टली सॉफ्ट होते हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट है आपका विद्युत व ऊष्मा के चालक होते हैं, यानी ये इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट के गुड कंडक्टर होते हैं। क्लियर? जो धातुएं होती हैं आप जानते हैं ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी और हीट के गुड कंडक्टर होते हैं। इनसे ऊष्मा आर पार जा सकती है, हीट आर पार ट्रांसफ़र हो सकती है। इसीलिए आपने देखा होगा, इसी का बेस्ट एग्जांपल है कि इसीलिए जो इलेक्ट्रिसिटी के वायर होते हैं वो किस चीज़ से बनाए जाते हैं, मेटल से बनाए जाते हैं, कॉपर से बनाए जाते हैं, क्योंकि कॉपर ऐसा मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है ईजीली। क्लियर? तो ये जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट के गुड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर एक्सेप्शन केस है, ये भी मेटल हैं बट एक्सेप्शन केस है, हर जगह एक्सेप्शन केस होते ही हैं। ठीक है, कि जैसे लेड हो गया, लेड यानी शीशा, और मरकरी। ठीक है, मरकरी क्या होते हैं, ये कुचालक होते हैं, ये भी मेटल हैं दोनों। लेड और मरकरी दोनों मेटल हैं और प्रॉपर्टीज़ इनकी मेटल की तरह हैं, बट जो कंडक्टर का वाला जो प्रॉपर्टी है वो नहीं है इनमें। क्लियर? तो आप क्या लिखेंगे कि जो मेटल्स होते हैं वो जनरली हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, यानी सूचचालक होते हैं, किसको छोड़ के, लेड एंड मरकरी को छोड़ के। क्लियर? बट जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं, उनमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती है। ठीक है, बट इसमें भी एक एक्सेप्शन केस है, ग्रेफाइट। इसका क्या है, ग्रेफाइट। जो ग्रेफाइट होता है वो ऊष्मा का सुचालक होता है, या हीट या इलेक्ट्रिसिटी का सुचालक होता है। सुचालक मतलब आप, मैं कितनी बार बता चुकी हूँ आपको कि सुचालक मतलब जिसमें से हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ईजीली ट्रांसफ़र हो जाए। क्लियर? ईजीली पास हो सके, तो इसको कहते हैं सुचालक।
क्लियर। तो ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया कि जो मेटल्स होते हैं वो ऊष्मा के सुचालक होते हैं जनरली, और हीट के भी, बट जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। क्लियर। ओके, नेक्स्ट आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे, घनत्व। घनत्व यानी डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी मतलब कि उनका गलनांक कैसा होता है, उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, ये इस तरीके से। तो सामान्यतः अधिक घनत्व व उच्च गलनांक, जो मेटल होते हैं उनका घनत्व कैसा होता है, उनकी डेंसिटी कैसी होती है, अधिक होती है। अब देखो डेंसिटी को हम कैसे मेज़र करते हैं। डेंसिटी का मतलब हुआ कि जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि पदार्थ सब्सटेंसेस क्या होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बने होते हैं। ठीक है, तो हमारे जो पदार्थ होते हैं यानी सब्सटेंस होते हैं उनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक, तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा कि जो सॉलिड होते हैं उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, चिपके चिपके होते हैं आपस में, ऐसे चिपके चिपके होते हैं। ठीक है, तो उनके पार्टिकल के बीच कोई स्थान नहीं होता है, कोई रिक्त स्थान नहीं होता है। दैट्स वाई वो आपस में क्या रहते हैं, चिपके चिपके रहते हैं। और उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच इंट्रा मॉलिक्यूलर जो फोर्स होता है, अंतरा आणविक बल, वो सबसे अधिक होता है लिक्विड एंड सॉलिड की तुलना में। क्लियर। तो जिस कारण से उनकी शेप और साइज कैसी होती है, सॉलिड होती है। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको। तो जो हम अगर मेटल की बात करें तो मेटल कैसे होते हैं, मोस्टली सॉलिड होते हैं। सॉलिड होते हैं तो उनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में ज़्यादा चिपके हुए रहते हैं, उनके बीच में कोई जगह नहीं होती, इसके लिए वो डेंस होते हैं, यानी घने होते हैं। घनत्व माने घने होते हैं वो। ठीक है, घने तो आप समझ गए, घने मतलब चिपके चिपके होना, बीच में कोई जगह नहीं होना। तो इसलिए जो सॉलिड होते हैं वो उनका घनत्व अधिक होता है और उनका गलनांक भी अधिक होता है। गलनांक का मतलब क्या हुआ कि अगर हम उनको गलाना स्टार्ट करें तो उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होगा। हाई मतलब वो जल्दी से नहीं गलेंगे। क्लियर। तो ऐसे ही जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनका घनत्व कम होता है और गलनांक भी कम होता है, क्योंकि वो सॉफ्ट होते हैं। उनके सॉफ्ट क्यों होती है कोई चीज़, सॉफ्ट इसलिए होती है कि उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में उतना गैप होता है ना, वो चिपके नहीं रहते हैं, वो डेंस नहीं होते हैं, घने नहीं रहते हैं, जिस कारण से वो स्ट्रांग नहीं हो पाते हैं। तो जो नॉन मेटल्स है वो सॉफ्ट होते हैं, इट मीन्स कि उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में उतने क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं। ठीक है, पैक्ड नहीं होते हैं तो उनका घनत्व कम होता है। ठीक है, घनत्व कम होगा उनका तो उनको गलाने में भी कम टाइम लगेगा, कम टेम्परेचर की आवश्यकता होगी। क्लियर। तो इसलिए उनका घनत्व कम होता है और गलनांक भी उनका कम होता है, उनका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है। क्लियर। तो ये चीज़ आप समझ गए। नेक्स्ट आ जाओ। अच्छा, इसमें एक्सेप्शन केस भी है। सोडियम एवं पोटेशियम का घनत्व एवं गलनांक कम होता है। अब हमने आपको ऊपर बताया था ना कि जो सोडियम और पोटेशियम वो सॉफ्ट मेटल हैं। ठीक है, बाकी सारे मेटल तो हार्ड होते हैं लेकिन ये सॉफ्ट मेटल हैं। दैट्स वाई इनका जो घनत्व है वो भी कम होगा और उनका जो मतलब इनका जो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट है वो भी क्या होगा, कम होगा। जो इनका गलनांक है वो भी क्या होगा, कम होगा। क्लियर। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि जनरली जो मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, डेंस होते हैं, उनका घनत्व अधिक होता है और गलनांक भी अधिक होता है। जो नॉन मेटल्स होते हैं उनका घनत्व भी कम होता है और उनका गलनांक भी क्या होता है, कम होता है। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं, ध्वनिक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ध्वनिक। ध्वनिक का मतलब होता है सोनोरस। सोनोरस का मतलब क्या हुआ कि प्रोड्यूस साउंड। सोनोरस का मतलब क्या हुआ, प्रोड्यूस साउंड, यानी ध्वनि को प्रोड्यूस करना, ध्वनि को पैदा करना। तो आपको पता है जो मेटल्स होते हैं वो ध्वनि को प्रोड्यूस करते हैं। वो किसी भी सतह से टकराते हैं तो उनसे आवाज़ें निकलनी स्टार्ट हो जाती है, ध्वनि निकलनी स्टार्ट हो जाती है, जबकि अधातु ऐसा नहीं करती। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपने देखा होगा, घंटी। आप मंदिर वगैरह में घंटियाँ बजाती हैं, वो भी मेटल से बना होता है। ठीक है, आपकी स्कूल की बेल होती है जब जो प्रेयर में बजती है। तो मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जो घंटियाँ हैं वो बेस्ट एग्जांपल ऑफ द सोनोरस प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल। क्लियर। तो ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी कि जो सोनोरस प्रॉपर्टी है, ध्वनि उत्पन्न करने वाले, वो मेटल में पाई जाती है बट नॉन मेटल में नहीं पाई जाती। क्लियर। अब नेक्स्ट इसमें ऑक्साइड कि मतलब कैसे कैसे ऑक्साइड बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ये वो है। तो अधिकतर जो धातुएं होती हैं वो क्षारीय
ऑक्साइड बनाती हैं। जो धातुएं होती हैं वो क्या बनाती हैं, क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये क्षारीय है। अधातुएं क्या होती हैं, अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। ठीक है, तो ये हम केमिकल प्रॉपर्टी में भी पढ़ सकते हैं। ये वाली प्रॉपर्टी हम केमिकल प्रॉपर्टी में भी पढ़ सकते हैं। जब हम उसकी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स की, तब हम देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो आई होप आपको ये 9 प्रॉपर्टी हैं जो मेटल एंड नॉन मेटल की समझ में आ गई होंगी।